आई एम टीनू दहिया फ्रॉम MS एजुकेशन। महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। जब भी कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता है तो सबसे पहले वो इन सब पॉइंट्स को सर्च करता है। माय नेम इज़ देवेंद्र फ्रॉम हिसार हरियाणा। मैं टीनू भैया से मिला तो मुझे पता लगा यूलेनोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। मुझे खुद से भी बहुत अच्छा लगा था इसका FMG रेशियो। उलियानोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड इन 1988। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये उलियानोस्क में सिचुएटेड है। टोटल फर्स्ट ईयर में कितना खर्चा हो जाएगा ये बताने वाले हैं, पूरे 6 ईयर्स तक का कितना खर्चा हो जाएगा वो भी बताने वाले हैं। टुडे वी आर इन फ्रंट ऑफ प्राइवेट हॉस्टल ऑफ उलियानोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आइए अभी रूम की तरफ चलते हैं, आपको वन ऑफ रूम दिखाते हैं हम। ये आप देख सकते हो, कॉरिडोर्स बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के इस हॉस्टल के। एंड वन ऑफ रूम, आइए आइए प्लीज, इनमें से एक रूम आपको दिखा देते हैं। जो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो मॉस्को में सिचुएटेड है, उससे ही ये यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है। एफिलिएटेड तो है, लेकिन क्या इसकी पढ़ाई भी उतनी अच्छी है? तो वो हम स्टूडेंट से पूछेंगे। जो हमारे MS एजुकेशन के स्टूडेंट्स उलियानोस्क में आए हैं, हम उनसे रिव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है, प्लस हर पॉइंट की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो उलियानोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी की है वो सब बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ जाओगे और आप फाइनली कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि आपको सिलेक्ट भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो देवेंद्र के 601 मार्क्स आए थे, मतलब अबाउ 600 मार्क्स ही अचीव्ड इन नीट एग्जाम। सो ऐसा नहीं होता कि भाई जिनके कम मार्क्स होते हैं वही यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी रशिया को चूज करते हैं अपने MBBS करियर आगे बढ़ाने के लिए, ताकि रशिया से वो MBBS कर पाए। तो इसलिए इन्होंने जो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है, ये उलियानोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी, ये इन्होंने सिलेक्ट की और इनके 601 मार्क्स आए थे नीट में। सो अपने आप में ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ओके, इतने मार्क्स में लाइक एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है आपको इंडिया में। और अगर आप लोग भी चाहते हैं यहाँ एडमिशन तो MS एजुकेशन से कंसल्ट करें। बहुत अच्छा, बहुत जेन्युइन और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम किया। तो व्यूअर्स को ये बताइए, आपको हमारे काम में सबसे अच्छा क्या लगा? मीन्स जब इन्होंने कहा कि इस दिन ये होगा, उससे एक दिन पहले ही सब हो जाता था। उस दिन भी नहीं होता था तो उससे पहले एक दिन एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी का, देन फ्लाइट, वीज़ा, ये सब बिल्कुल सिस्टमेटिक। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई आपको? कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी। इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या डिसएडवांटेजेस लगी आपको? थोड़ा डिसएडवांटेज ये है, यूनिवर्सिटी MS एजुकेशन है फर्स्ट ईयर में 3,50,000 फीस हो जाती है और ये आप 6 मंथ्स के हिसाब से भी पे कर सकते हो। रही बात यूनिवर्सिटी की फीस की, वो आप यहाँ के पे कर सकते हो। आपने यहाँ के पे की थी? हाँ, मैंने यहाँ के हॉस्टल आपके 70,000 तक जाते हैं और ये हॉस्टल जो होते हैं आपके प्राइवेट हॉस्टल होते हैं। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट हॉस्टल्स उतने नहीं हैं, तो ये एक तरीके का इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्टल जो है वो इस यूनिवर्सिटी में है, तो आपको रहने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए प्लीज, एंड यू कैन सी द 4-seater रूम ऑफ दिस हॉस्टल। डिसएडवांटेज थोड़ा इधर ये है, गवर्नमेंट हॉस्टल इजीली नहीं मिलता, बट Okay. ऐसा कुछ लगा नहीं क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल्स भी बहुत काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे सोने वगैरह में कैसा फील होता है? मतलब एकदम से बढ़िया ब्लावर। देखो ये बहुत मोटा गद्दा है और काफी अच्छा है। अच्छा, कंफर्टेबल है सब कुछ आपके लिए? कंफर्टेबल है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। The best thing of this kitchen is it's really very hygiene. It's going to be one of the best mess of Russia. And myself tasting this food and it's really very tasty. तो ये इसका
पॉजिटिव पॉइंट हो गया। एंड फर्स्ट ईयर में आपके लिए प्राइवेट हॉस्टल बेहतर रहते हैं, एंड सेकंड ईयर से चाहो तो आप फ्लैट पे भी रह सकते हो। भाई मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो आपके 9,000 तक लग जाते हैं, 9,000 रूबल। 1920 रूबल में 1920 में आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है। देखिए ग्रीन कार्ड आपका आधार कार्ड की तरह होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम इसके खर्चे की बात करें तो 10,000 तक रूबल तक का इसका खर्चा आ जाता है, जिसके अंडर आपके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका भाई नारकोटिक्स हो गया, टीबी हो गया, HIV हो गया। इसके बेस पे आपको एक कार्ड मिलता है, दैट्स इज योर ग्रीन कार्ड। उलियानोस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का टोटल बजट देखें तो वो हो जाता है आपका 4,40,920 रूबल। आप पूरा फर्स्ट ईयर से लेके 6 ईयर्स तक का हम अगर बजट देखें तो वो आपका हो जाता है 26 लाख तक। तो 26,45,000 में आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है। के पेरेंट्स क्या करते हैं इंडिया में? मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं। आपके माइंड में कभी आया कि लाइक मैं भी ऐसा मतलब पेरेंट्स का बिजनेस संभालूं? मेरे माइंड में तो कभी भी नहीं आया, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं बिजनेस लाइन में पढूं, मेरे पास एक स्टेबल ऑक्यूपेशन हो जिससे मेरी स्टेबल इनकम हो। कि भाई जो ये अंदर से जो चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना चाहते तो इंजीनियर बने, और इनका सपना पूरा करने के लिए इनके पेरेंट्स ने इन्हें उलियानोस्क रशिया तक भेजा। सो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपके नीट में कितने मार्क्स आए थे? 601। सो आपके 601 मार्क्स आए नीट में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इतने मार्क्स में लाइक इंडिया में भी हो जाता है, तो लाइक इंडिया में आपने क्यों लेना प्रेफर नहीं किया? तो आपको भी पता होगा जो हाँ बोलो 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 कोई आपको भी पता होगा जो 2024 में नीट का स्कैम हुआ है इंडिया में। बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पेपर लीक हुआ है, बहुत ही बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, जिनमें मैं भी हूँ। 650 वालों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, 720 वालों को एम्स नहीं मिल रहा, तो क्या ही करेंगे बच्चे। 600 लेके हम क्या ही करेंगे? इतना पिछले 600 साल लिया है। 2023 तक 600 मार्क्स वालों को ऐसे देखा जाता था, ऐसे हाँ, सलूट क्या किया है। जाता था कि भाई कितने बढ़िया मार्क्स आए बट हैं। ठीक है, मुझे इतना Best वो college नहीं मिलता हुआ था। गिल्ट। ठीक है, मैंने अनदर वे चूज़ किया अपना ड्रीम को सक्सेस करने के लिए, अपने ड्रीम को पाने के लिए। तो मैं इसीलिए, अपने पेरेंट्स भी मान गए थे तो इसलिए मैं रशिया आ गया और मेरी यहाँ भी पढ़ाई से ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि देवन ने बताया इनके 600 मार्क्स आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एजुकेशन सिस्टम को ख़राब बताऊं या किस चीज़ की कमी बताऊं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीट स्कैम जो इंडिया में हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को भुगतना पड़ा है। लेकिन जो बच्चे समझदार थे, जिनको ये लगता था कि भाई हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बताते हुए नहीं बुढ़ापे तक गाएंगे कि भाई हमारे टाइम में हम भी पढ़ने वाले थे और हमारे भी इतने मार्क्स आए थे, नीट स्कैम की वजह से हमारा ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। नहीं, आप डटिए, डट के उस चीज़ का सामना कीजिए। और अगर वो होता है ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा, आई थिंक मैं आप उम्मीद करूँगा कि आपको अपना सपना पूरा करने का मौका मिल गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देवेन, इंडिया में जो हुआ वो भूल जाइए, अभी आपको ये यूनिवर्सिटी मिली है और अब तो यही यूनिवर्सिटी है अच्छी। ये यूनिवर्सिटी है नंबर 1 यूनिवर्सिटी की ब्रांच है ये। आप अपना बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। एंड ये तो लाइक एक तरीके से मेरे लिए लाइक लक की बात है कि आप मेरी एजुकेशन के थ्रू आए। मतलब MS एजुकेशन के थ्रू 600+ मार्क्स वाले बच्चे आना प्रेफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए प्राउड की बात है। कोई छोटी बात नहीं है ये हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस यूनिवर्सिटी के लिए भी कोई ये छोटी बात नहीं है। पहली बार कोई स्टूडेंट 600+ वाला इस यूनिवर्सिटी में आया है। आज से पहले कभी उलियानोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी में 600 मार्क्स वाले बच्चे नहीं आए थे। और सबकी नज़रें आप पे रहेंगी और आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है? मेहनत से नहीं घबराना है। अब हम इस यूनिवर्सिटी का आपको एक ओवरव्यू भी देंगे और आप वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हम बताने वाले हैं ये आपको गूगल पे भी नहीं मिलने वाली है। अगर हम स्टैब्लिश्ड एंड सिटी की बात करें तो ये आपकी 1988 में स्टैब्लिश हुई थी और उलियानोस्क सिटी में स्टैब्लिश हुई थी। सिटी की अगर बात करें तो सिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसका जो है थोड़ा सा विलेज टाइप एरिया है। वैसे यूनिवर्सिटी बढ़िया है, लेकिन इसको नेगेटिव पॉइंट देंगे। अगर हम आपकी मॉस्को से डिस्टेंस की बात करें तो ये 830 किलोमीटर मॉस्को से दूर पड़ जाती है। बस डिसएडवांटेज थोड़ा एक है कि मॉस्को से थोड़ा 850 किलोमीटर दूर पड़ता है, बट वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। सीधे इंडिया से मॉस्को आओगे, मॉस्को से उलियानोस्क के लिए आप बस कर सकते हो, आप ट्रेन कर सकते हो, और सबसे बढ़िया बात आप फ्लाइट भी कर सकते हो। जी हाँ, उलियानोस्क में इसका खुद का एक एयरपोर्ट भी है,
इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ नहीं आ सकती, लेकिन आपकी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है वो आ सकती है। तो फ्लाइट होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रैवलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। तो ये आपकी WHO एंड NMC से रिकॉग्नाइज्ड है, तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे, भाई आपकी डिग्री जो है वो वैलिड है। अब अगर हम बात करें इसकी टीचिंग मीडियम की, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, प्रॉपर इंग्लिश में है, ऐसा नहीं है कई यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें रशियन में होती है, बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है। पॉजिटिव पॉइंट देंगे। देखिए कुछ ट्रांसलेटर्स आपकी हर यूनिवर्सिटी में जरूर होते हैं, तो उलियानोव्स्क में भी आपको कुछ ट्रांसलेटर्स मिलेंगे कि भाई कुछ रशियन में पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे और कुछ ट्रांसलेटर्स होंगे जो उनको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हैं। अगर हम इसके ड्यूरेशन एंड बजट की बात करें तो ये आपकी 6 ईयर्स तक की ड्यूरेशन हो जाती है, एंड आपका जो बजट है वो एक एवरेज बजट है। देखिए अब अगर हम आपकी वर्ल्ड रैंकिंग एंड कंट्री रैंकिंग की बात करें तो वो आपकी हो जाती है 4100 वर्ल्ड रैंकिंग हो जाती है और 96 आपकी कंट्री रैंकिंग हो जाती है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग और बहुत ही अच्छी कंट्री रैंकिंग भी है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें 2010 से जो है स्टूडेंट्स आ रहे हैं उलियानोव्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और 2016 में इनको सबसे पहली बार भाई इस यूनिवर्सिटी में डिग्री मिली थी इंडियन स्टूडेंट्स को। अब 2016 से लेके 2025 तक भाई आपके ऑलमोस्ट अब जो है 10th बैच जो है वो पास आउट होने वाला है, और भाई इतने सालों से यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आपके 4000 प्लस जो हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो भाई बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है ये और बहुत ही बड़ी सिटी है और बहुत बच्चे यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। आप देख सकते हो भाई 4000 प्लस स्टूडेंट्स गए हुए हैं। आपको इस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसी लगी? पढ़ाई एक नंबर है, बिल्कुल पे एकदम अच्छे से पढ़ाई प्रॉपरली कराए जाते हैं, और जो टीचर्स हैं यहाँ के तो इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है कन्वर्जन, कोई रशियन का कोई ऐसा स्टूडेंट के साथ में ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अगर हम बात करें एफएमजी एंड पासिंग रेशियो की, एफएमजी और पासिंग रेशियो की देखें तो भाई आप खुद देख सकते हो कि इसका 10वां बैच पास होने वाला है, 10वां बैच जो है वो पास होने वाला है, तो आपकी जो डिग्री है उसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नई नई स्टार्ट होती है, लेकिन ये आपकी बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी बन जाता है ये इस यूनिवर्सिटी का। इसका तो एफएमजी रेशो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चों ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तो मुझे भी यही लगा था कि मैं भी इधर एडमिशन लूँ और उससे मेरा भी फर्स्ट टाइम में एफएमजी क्लियर हो पाए। 60% के करीब इसका जो है एफएमजी रेशियो है और इसलिए हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी इंडियन मेस की। प्राइवेट हॉस्टल्स में खाना मिलता है या नहीं? हाँ, मेस इंक्लूडेड है। मेस तो काफ़ी खाना अच्छा कैसा रहता है, व्यूअर्स को ये बताइए। खाना वेजिटेरियन के लिए भी अच्छा है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छा है। इसकी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की भाई मेन 2 बिल्डिंग है, तो इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो है भाई 2 मेन बिल्डिंग है। एक तो आपकी जो मेन डॉक्यूमेंटेशन वाली बिल्डिंग है और आप वहाँ पे आपकी कुछ मेन क्लासेस भी लगती है। इसके अलावा ये बिल्डिंग जो आपके सामने दिख रही है, यहाँ पर आपकी मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड जो क्लासेस होती है वो लगती है। फॉर एग्जांपल एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड न्यूरो एनाटमी, तो जो क्लासेस होती है वो सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे लगती है। तो आपका जो नियरेस्ट हॉस्टल है वहाँ पे आपको 15 मिनट जो है ट्रैवलिंग के लिए लग जाती है। ये मैं प्राइवेट हॉस्टल से दूरी बता रहा हूँ इसकी, और कुछ हॉस्टल्स में आपकी 30 मिनट भी लग जाती है भाई यूनिवर्सिटी तक आने के लिए। तो यहाँ पे एक ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में आपका डिस्टेंस है, और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पे आपकी बस फैसिलिटी है। मिनिमम टेम्परेचर होता है वो आपका -6 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। -6 डिग्री सेल्सियस से लेके इसका टेम्परेचर जो होता है भाई गर्मियों में 27 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो भाई ये एक तरीके से आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, बहुत ही बढ़िया वेदर है। अगर आपको इसके कंक्लूजन में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप हमारे पास डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और हमसे इसका कंक्लूजन जान सकते हो। दूसरा, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हो और आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।